हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राजेश जाट आप सभी का जे आर डिफेंस अकेडमी उज्जैन में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो जो है टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर पोस्ट 2021 के रिगार्डिंग बनाए थे, जिसमें मैंने आपके फॉर्म के रिगार्डिंग कब से कब स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म, और उसमें एक इश्यूज़ आपको आ रहा था जो कि गेनफुल एम्प्लॉयड का है। इन टॉपिक पे मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर पोस्ट 2021 के रिटर्न एग्जाम के सिलेबस पैटर्न के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूं। क्योंकि वैसे तो आपने जो सिलेबस हैं वो मोस्टली आपने चेक कर लिया होगा ऑफिशियली वेबसाइट से, बट फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके लिए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम देते टाइम्स उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले एक बार मैं जो पैटर्न्स है उसका डिस्कशन कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं इस सिलेबस में भी जो आपको वहाँ पर जब आप रिटर्न देंगे तो आपको एग्ज़ाम देते टाइम्स किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस एग्ज़ाम में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो सिलेबस हैं ये आपका नॉर्मली थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली हर पार्ट में, मतलब आपके जो 2 पेपर होंगे उन दोनों पेपर में आपको 4 पार्ट में डिवाइड है जो सिलेबस पूरा, उसमें ईच पार्ट आपको क्वालिफाई मार्क्स करना ज़रूरी है। इसलिए ये इम्पोर्टेंस थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका मेन बेसिक पेपर का सिलेबस और पैटर्न क्या रहने वाला है टीए में। ठीक है, तो देखिए गाइस, अगर मैं टीए रिटर्न एग्ज़ाम के सिलेबस पैटर्न की बात करूं तो इसमें आपके जो टोटल जो पेपर हैं वो 2 होंगे। ठीक है, एक होगा पेपर फर्स्ट, ठीक, एंड सेकंड जो है वो होगा आपका पेपर सेकंड। ठीक है, इसमें जो ईच पेपर है, ठीक है, ईच पेपर में जो टाइम है वो रहेगा 2 आवर्स। ठीक है, कितना 2 आवर्स पहले पेपर के लिए आपको अलॉट होगा, एंड जो सेकंड पेपर है उसके लिए भी आपको सेम टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर का टाइम ड्यूरेशन, और जो कि अलग अलग स्लॉट में होंगे। ठीक है, ये स्लॉट फर्स्ट होगा आपका और ये आपका सेकंड स्लॉट। ठीक है, मतलब स्लॉट का मतलब ये है कि आपके जो पेपर फर्स्ट हैं उसका एक टाइम रहेगा। मान लो आप सेंटर पे गए तो वहाँ पर या तो 10 से 12 का एक स्लॉट हो जाएगा आपका पेपर फर्स्ट का। देन उसके बाद आपका सेकंड जो पेपर है इसका जो भी स्लॉट रहेगा उनके अकॉर्डिंग, चाहे 2 मतलब 2 से 4 भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये वाला जो स्लॉट है ये सेकंड पेपर का स्लॉट रहेगा, तो इसे 2 स्लॉट में आपके दोनों पेपर वहाँ पर होंगे। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ पेपर फर्स्ट की, ठीक है, अब पेपर फर्स्ट में आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि यहाँ से आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ मैं जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पार्ट फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट फर्स्ट में आपका आएगा एक तो रीजनिंग कवर होगा। ठीक है, रीजनिंग, और जो सेकंड पार्ट रहेगा पेपर फर्स्ट के ही ये दोनों पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो पार्ट सेकंड है पार्ट है वो रहेगा आपका एलिमेंट्री ठीक, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये रहेगा आपका सेकंड पार्ट। अब इसमें अगर मैं रीजनिंग के फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपको टोटल 50 क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग के। देन सिमिलरली अगर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करूँ तो इसमें भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके रहेंगे सेम, मीन्स कितने 50 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसमें जो ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो टोटल 50 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स को कवर करेगा। ठीक है, सिमिलरली आपका ये जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस वहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे और जो ईच क्वेश्चन रहेगा वो 1 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका हो गया अपना पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड का। अब इसमें कुछ आपको और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये याद रखना है कि जैसे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 50% आपके क्वेश्चन से, मतलब टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसमें आपको जो 40% मार्क्स आपको क्या करना है, लाना ही है, कंपलसरी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये स्टार लगा लें आप, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स इस पर फोकस नहीं करेंगे, वो क्या सोचेंगे कि बस रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथ्स, जीके और इंग्लिश ही तो हैं तो हम तो करके आ जाएंगे। ठीक है, एवरेज जो भी क्वेश्चंस उनको आते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है पेपर का वो यही है कि आपको ईच पार्ट, मतलब पेपर फर्स्ट के 2 पार्ट है तो ईच पार्ट मीन्स रीजनिंग में भी आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की भी अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको 40% मार्क्स लाना
कंपलसरी है। ये बात ध्यान से सुनना मेरी, ठीक है। अब 40% मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो कितने, देखिए यहाँ पर है टोटल 50, अगर 50 का 40% अगर हम निकालेंगे तो कितना होता है, ठीक है, तो ये होगा आपका 20। तो देखिए आप यहाँ पर 20 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तभी आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। देन सिमिलरली यहाँ पर भी आपको 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कंपलसरी है सही करना, तभी आपका फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि आपको ईच पार्ट में कवर करके चलना है। कितने 40% मार्क्स मीन्स 20 क्वेश्चंस इसमें और 20 क्वेश्चंस मैथ्स में आपको लाना कंपलसरी है। तो ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट का ओवरव्यू, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड पेपर की। तो देखिए सेकेंड पेपर भी सिमिलरली इसी प्रकार से डिवाइड है। तो जो पेपर हमारा सेकेंड रहेगा वो रहेगा इसके भी आपके 2 पार्ट में आपको जो पेपर है वो वहाँ पर मिलेगा। तो इसका भी पार्ट फर्स्ट और इसमें भी पार्ट सेकेंड रहेगा, ठीक है। तो देखिए पार्ट फर्स्ट जो है इसका ये कवर करेगा जीके जनरल नॉलेज, और जो पार्ट सेकेंड है ये जो रहेगा इसमें सेकेंड पेपर में वो रहेगा इंग्लिश, ठीक है। अब इसमें भी अगर मैं कुल टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये रहेंगे सेम क्वेश्चंस, इसमें भी 50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और इसमें भी अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रहेंगे टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 50 रहेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपके दोनों पेपर कवर होंगे जिसमें आपके टोटल 4 पार्ट डिवाइड रहेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है रिटर्न एग्जाम में कि इसमें भी आपको कितने 40% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप 40% मार्क्स नहीं लाए, मान लो सपोज करा आपने पेपर फर्स्ट के दोनों पार्ट क्वालिफाई कर लीजिए, अगर वहाँ पर आपके 20 मार्क्स दोनों में आ गए, आपके जी मीन्स रीजनिंग में भी आ गया और जो आपका मैथमेटिक्स है उसमें भी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, देन अगर आप उसके बाद पेपर सेकेंड आप अटेम्प्ट करने गए सेकेंड स्लॉट में, ठीक है, और अगर वहाँ पर आपने जीके में सपोज 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है, और इसमें आपने 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, तो आप इस पेपर में एलिजिबल नहीं हो, मतलब आप इस पेपर के लिए क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। मीन्स आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आपका जो पेपर है आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है, इस रिटर्न एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ईच पार्ट जो है आपका क्वालिफाइंग 40% आपको लाना कंपलसरी है, ठीक है। अब इसमें भी कितने 40%, मतलब टोटल जो है 20 मार्क्स इसमें आपको लाना है और इसमें भी कितने 20 मार्क्स। आई थिंक ये जो पैटर्न है ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको उसके पैटर्न के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छे से प्रॉपरली जो नेक्स्ट आपके डेज बचे हुए हैं टेरिटोरियल आर्मी रिटर्न एग्जाम के, उसमें आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो बेहतर कर सकें। तो ये जो पैटर्न है इसको फॉलो जरूर करें। आप अदर एग्जाम भले आपने क्वालिफाई की हैं, बट यहाँ पर ईच पार्ट आपको 20 क्वेश्चंस आपको लाना कंपलसरी है, ठीक है। अब अगर मैं और इसके अलावा अगर कुछ और डिस्कशन करूँ तो देखिए जैसा कि यहाँ पर मैंने पेपर सेकेंड की भी बात कर ली, ठीक। अब अगर टोटल ओवरऑल इसमें एक और चीज़ आपको मेंशन की हुई है जो आपका नोटिस है कि जो ओवरऑल है, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखिए मैं बात कर रहा हूँ अपने रिटर्न एग्जाम की। तो ओवरऑल जो क्राइटेरिया है वो आपका रहेगा 50%, इसको भी ध्यान रखना आप, ठीक है। कितना 50% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। मीन्स आपको आपका जो पेपर है वो मैक्सिमम कितने मार्क्स का हो गया 200 मार्क्स का, ठीक है। दोनों पेपर मिला के कितने मार्क्स के हो गए 200 मार्क्स के। उसमें से आपको 80 मार्क्स अगर आपको आते हैं, ठीक है, अगर ईच सब्जेक्ट में 20 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो 80 मार्क्स मीन्स आप क्वालिफाइंग कर गए हैं। बट क्वालिफाई से आपका काम चलने वाला नहीं है टीए में, क्योंकि ये देखिए एक लेफ्टिनेंट लेवल की जॉब्स होती हैं, बहुत अच्छी पोस्ट हैं, और टीए का जो जब आप रिटर्न देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो लेवल है वो कितना रहता है, ठीक है। क्योंकि जब लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम हुई थी 2017 में, उस समय आप मानिएगा कि मैक्सिमम जो एसएसबी तक कैंडिडेट्स गए हैं वो मैक्सिमम 40 to 50 कैंडिडेट ही वहाँ पर एसएसबी तक क्लियर हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो लेवल रहेगा एग्ज़ाम का वो अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ आपको जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो देन उसके बाद आपके कितने 50% मीन्स 100 मार्क्स जब अगर आप मिला के दोनों पेपर में आपके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट लेवल जो कि PIB प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड के लिए आप सिलेक्ट होंगे, ठीक है। और ये भी आपको तब जब मेरिट में जब आप इसके बाद जो मेरिट आएगी अगर उसमें आप
अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं सेकेंड राउंड के लिए आप चयन हो सकते हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू टेरिटोरियल आर्मी रिटर्न एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और आई थिंक ये चीज़ें आपको पता होगी, बट मुझे ऐसा लगा कि ये जो ईच पार्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो क्वेरीज आपकी हैं, ये आपको क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ये पेपर जो हैं, अगर मैं आपको रियली बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आप ये एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि जो लेवल है वो सेम रहता है। आपकी जो मैथमेटिक्स आता है, मैथमेटिक्स आप जानते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक आपका अर्थमेटिक पोर्शन होता है और आपका एडवांस पोर्शन होता है, ठीक है। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप से रीजनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश आप मैक्सिमम 10th लेवल की जो बेसिक ग्रामर्स होती हैं आप उसको अच्छे से कर लिए, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हैं, पैराजम्बल्स हो गया, एक्टिव पैसिव नरेशंस, ठीक है, और एडजेक्टिव्स, ये जो बेसिक ग्रामर्स है आप इनको अगर रीड करके जाएंगे अच्छे से तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आज का रिटर्न एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अब जो नेक्स्ट रहेगा वो मैं आपको इसके मैथ्स के सिलेबस को, जो डीपली सिलेबस है उसको कवर करवाऊंगा, और जो कंटिन्यू जो डिफेंस की क्लासेस हैं वो बहुत जल्द अब आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं हमसे जुड़कर, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर एक सब्जेक्ट में आपको परफेक्ट करने का हम हमारा बेस्ट से बेस्ट देंगे। और अगर आपको और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखना है फॉर डिफेंस एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारा जो JR डिफेंस एकेडमी उज्जैन का एप्लीकेशन है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे एज एंड्रॉयड और iOS दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।